नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम 4 की चौकड़ी में बात करने वाले हैं 4 बड़ी खबरों की जो जुड़ी है राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकार से। तो चलिए बिना किसी देर के रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, ऊना में खबर का असर, रुका लोहरी चूड़ो पुल निर्माण पर शुरू। दूसरी खबर, हिमाचल में 4 दिन राहत, 18 जुलाई से फिर भारी बारिश का अलर्ट। तीसरी खबर, 26/11 पर पूर्व अधिकारी के दावों से सियासत गर्म। चौथी खबर, बाराबंकी में पोस्टर वार, राजनीतिक माहौल गर्म। तो चलिए जानते हैं हर खबर को विस्तार में। पहली खबर ऊना से है, जहां खबर का असर साफ देखने को मिल रहा है। लोहरी चूड़ो को छोड़ने वाले पुल का रुक निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का काम 1.5 साल से अधूरा था। अब पुलिस, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की मौजूदगी में दूसरे छोर को सड़क से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के शुरू होने से हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। लैंड इश्यूज थे इसमें, तो ये जो ब्रिज जो काफ़ी टाइम से इतने अमाउंट का बना था वो फ्रूटफुल नहीं था जी। तो लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो कुछ सालों से बंद था। तो आज जो है ये ज़मीन वालों से जो है समझौता हो गया है और काम शुरू कर रहे हैं और ये खुशी की बात है, पब्लिक को इसका पूरा फ़ायदा होगा। सर अगर बात करूं तो कितना बरसात के दिन है, इसलिए थोड़ा काम में थोड़ी सी हिंड्रेंस होती है जी। तो बरसात अगर ठीक से ना हुई या हमें टाइम मिला जी, जैसे लिमिटेड जैसा टाइम होता है बरसात में जी, अगर हम टाइम अच्छा मिलता है तो हम 1 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करके लोगों को समर्पित कर देंगे। अगर बाय द वे इस दौर अगर हमारी अप्रोच का काम कंप्लीट हो जाता है जी तो वो उसको हम थोड़ा पब्लिक के लिए बीच में खोल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम अप्रोच नहीं कर पाए तो ये तब तक हम इसको समर्पित नहीं कर पाए। तो क्या सुनने में आ रहा है कि मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में, जी। जानकारी को जानता। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये काम दिया। तो आप इस काम को देखो, जैसे ये सेटल करवाओ, क्योंकि उनको पता था कि मेरे संबंध दोनों पार्टियों से सही है। तो चलो मेरे को इस मामले को सेटल करने में 3 दिन लगे। 3 दिन में हम इसके ऊपर किया मैंने। 1.5 साल का काम मात्र 3 दिन में आपने किया। 3 दिन में सॉर्ट आउट हो गया जी सारा सिस्टम। तो किस का धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं? क्या लगता है जो अपने जो हमारे मैं तो पहले अपने बीडीसी मेंबर हमारे हैं, प्रधान जी, ये चूड़ू के प्रधान जी हैं जी, इन दोनों ने भी मेरा साथ दिया। मतलब कि इनके पास गया, इन्होंने भी जैसे हमने प्लान किया, जो सिस्टम सारा हमारा मतलब कि एक कंबाइन काम हो गया। पहले मैं था, ये मेरे साथ दोनों जो जुड़ गए ना, तो टीम वर्क हो गया, तो हमने इसको सेट कर दिया काम सारे को। तो अब ये है कि मैं तो बेटे भाई का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने काम करने के लिए अलाउ कर दिया। मतलब ये होता है कि हमने कल तक ऐसा था, चलो भी जो भी फोर्सली भी काम करेंगे, कोई भी काम होता है प्यार से हम करें तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फोर्सली करेंगे तो मान लो अगर हम उनसे बात ना करते, जहाँ वो कुछ स्टे ऑर्डर ले आते कि यार दे देखो कुछ ना कुछ विघ्न तो डलना ही था ना जी।
कुछ ना कुछ तो होना ही था। अगर हम उनके पास ना ज़्यादा रिक्वेस्ट ना करते तो चाहे उनका चाहे कुछ भी, चाहे 5 कनाल का, 10 कनाल, चाहे 1 किला, कुछ भी है, नो इशू। तो बंदा तो मतलब आपको पता है कि अगर एक मरला भी हो तो बंदा तब भी चक्कर में डाल देता है कि भाई साहब ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो उनकी जो बड़े दिल है कि उन्होंने जो हमें अलाउ कर दिया। मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही बहुत सारी ज़मीनें दे रखी हैं। इशू ये था कि उनको कि जो लोग थे कुछ मुझे ऐसे बोल रहे थे कि उनकी ज़मीन है ही नहीं है, कुछ बोल रहे थोड़ी है, कुछ है, जबकि उनके पास सारा ताम जाम इस साइडों की ज़मीन बहुत सारी है। चलो दूसरी पार्टी जिन्होंने, मैं तो उनका भी धन्यवाद करूँगा। रिश्तेदारी किसी को घूम के जाना पड़ता था, कोई गालूवाल से, कोई अम्ब से, करलुई से। जब ये पुल चालू हो जाएगा तो लोगों को बहुत आसानी हुई है। आज तो जो आप लोगों ने मेहनत की है मिलकर, उसका आज नतीजा नजर आ रहा हाँ है, जी, फल मिल रहा है, फल मिल रहा सर। है। हाँ जी, लोग आज दुआएं देंगे आप। दुआएं देंगे जी, हमें भी बहुत खुशी है। ये काम रुका हुआ था, अब चल पड़ा। दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर हैं। पिछले कल भी बात हुई दोनों पक्षों से और मामला सेटल्ड है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी व्यवधान आता है तो पुलिस जो है वो मौके पे है, ऐसे के साथ खुद रहेंगे। मैं भी मौके पे एक्शन करने के लिए आया। अगर किसी भी प्रकार की, अब ये हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इसकी काम है जल्दी से जल्दी पूरा हो और जनता को मिल पाए। अगर किसी द्वारा या किसी भी पक्ष द्वारा कोई व्यवधान बिना कोर्ट के आदेश के पैदा किया जाएगा तो पुलिस में बताऊँ कर दी सर। क्योंकि पहले तो सड़क क्रॉस रोड की पहले तो स्वां था, स्वां में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं कि लोगों को बड़ी परेशानी थी। ट्राले वाले रुड़े, मोटर बाइक के रुड़ी, बहुत आम जनता को परेशानी थी। पर अब सारी परेशानी दूर हो गई है सर। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और हमें भी बहुत खुशी है। कहीं ना कहीं विधायक को सुधर सर इसका भी बहुत फायदा मिला हमें। देखिए, हमारे अच्छे विधायक हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। हिमाचल में फिलहाल मौसम ने राहत दी है। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 18 जुलाई से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा, इसकी गहन संभावना जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने 18 से 23 जुलाई के बीच बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक जो मानसून है वो कमज़ोर रहेगा। ऐसे में कुल मिलाकर जो देखा भी जा रहा है 96 घंटे तक जो प्रदेश में जो मानसून है वो कमज़ोर बना रहेगा। ऐसे में प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जो बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक सप्ताह से दौरान की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मूसलाधार वर्षा हुई है, निश्चित तौर पर जो सड़क मार्ग भी बाधित हुए, बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हुए हैं। ऐसे में प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इनको दुरुस्त किया जाए। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से 17 की मिडनाइट को जो पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय होगा, जिसका असर 18, 19, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को प्रदेश में देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये पश्चिमी विक्षोभ है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर हम बात करें जिला की, तो खासकर कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिला में ज्यादा प्रभाव इसमें देखने को मिला। अगर अभी तक की बरसात की बात करें तो जिस तरीके से जो देखा भी गया है, जब बांदला पंचायत की बात करें, जहां पर जो बच्चे यानी कि घुटनों से ऊपर पानी आने के बावजूद वो स्कूल जा रहे हैं, कई जगह जलमग्न हो चुके हैं। अगर हम ऊना की बात करें तो जो स्कूलों के अंदर पानी घुस चुका है। हर जगह ऐसी तस्वीर आई जहां पर सड़क मार्ग अवरुद्ध है, बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है। फिलहाल राहत की बात यह है कि आने वाले 4 दिनों तक जो मानसून थोड़ा बहुत जरूर कमजोर पड़ेगा, लेकिन वर्षा लगातार जारी रहेगी। मैं फिर से चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से लगातार जो मौसम ने करवट बदली है। बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम ने राहत दी है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से ही धूप खिली रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और मैदानी इलाकों में उमस महसूस की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 96 घंटे तक मानसून कमजोर रहेगा, इसलिए 17 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और केवल कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 17 जुलाई की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 18 जुलाई से प्रदेश भर में मानसून दोबारा जोर पकड़ सकता है। विभाग ने 18 से 23 जुलाई के बीच कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
बारिश के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए 1 से 13 जुलाई के बीच प्रदेश में सामान्य 94.5 मिलीमीटर के मुकाबले 125 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 32% अधिक है। जिलावार आंकड़ों में किन्नौर में सबसे अधिक 151%, सोलन में 115% और कुल्लू में 107% अधिक वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और मंडी जिला में इस अवधि के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को 18 जुलाई के बाद संभावित भारी बारिश को देखते हुए मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने और विशेष रूप से भूस्खलन व बाढ़ संभावित क्षेत्रों में यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। निश्चित तौर पर जब वर्षा होती है तो इससे कहीं ना तो कहीं जो नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं रहता है। अभी तक अगर हम आंकड़ों की बात करें, चाहे 2023 या 2025 की बात करें, तो सर्वाधिक जो नुकसान है उन क्षेत्रों में हुआ है जो कि नदी किनारे बसे हुए थे, क्योंकि जब बादल फटता है, नदी का जलस्तर बढ़ता है, निश्चित तौर पर आसपास के जो क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे हम कांगड़ा की बात करें या फिर अगर हम समेज की बात करें, जहां पर पूरा का पूरा गांव उजड़ गया। अगर थुनाग की बात करें तो सर्वाधिक नुकसान पिछले वर्ष भी वहां पर देखने को मिला है। ऐसे में लगातार प्रशासन की ओर से यही प्रयास किया जा रहा है कि जो नदी किनारे जो लोगों के घर बसे हैं वो अपने किसी परिवार संबंधित या सुरक्षित स्थानों पर जाए, ताकि एक बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। फिलहाल अच्छी बात यह है कि आने वाले 96 घंटे यानी कि 4 दिनों तक जो प्रदेश में जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। ऐसे में प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जो बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला। 26/11 हमलों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जो आपको बता दें, गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी के RVS मणि के दावों में कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कस्बा जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो अब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सच बताया जाता। इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस एक बार फिर तेज हो गई है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, बहुत गंभीर, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक पुराना जख्म एक बार फिर हरा हो गया है। मात्र 2 दिन पहले देश को ध्यान आया था कि 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 20 साल पूरे हुए थे। अभी हाल ही में एक एजेंसी को तत्कालीन गृह मंत्रालय के उप सचिव RVS मणि जी ने एक इंटरव्यू देकर यह कहा है कि 26/11 हमले में यदि अजमल आमिर कसाब जीवित नहीं पकड़ा गया होता तो ये सभी को पता है कि तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पूरी तरह चस्पा करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब तत्कालीन गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह शब्द प्रयोग किया है कि इट वॉज अ फिक्स मैच बिटवीन ISI एंड INC, मीन्स पाकिस्तान की कुख्यात इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और भारत की इंडियन सो कॉल्ड नेशनल कांग्रेस। अभी तक कांग्रेस के बारे में धारणा बनी थी कि कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी हो चुकी है, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने तथ्य एक और गंभीर चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ एक अधिकारी के वक्तव्य पे नहीं, इसके साथ जुड़े हुए 4-5 गंभीर बिंदु हैं। पॉइंट नंबर 1, 11 दिसंबर 2008 को तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने संसद के अंदर एक बयान दिया कि नेवी को कुछ गतिविधियां संदिग्ध दिखाई पड़ी थी, मगर उनको फॉलो न करने का निर्णय लिया गया। यह बहुत गंभीर बात है। आप सबको ध्यान हो, मणि साहब ने यह भी कहा है कि 2006 ऑनवर्ड्स कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह साहब, जो कि तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केसेस के बारे में जानकारी लेते थे, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकार का हिस्सा नहीं है वो सरकार की गंभीर गोपनीय गुप्तचर सूचनाओं के बारे में जानकारी कैसे ले रहा था। दिग्विजय सिंह जी ने यह भी बोला था कि शहीद हेमंत करकरे ने उनको ये बताया था, वो तो आज जीवित नहीं है, अन्यथा तो उनके लिए समस्या हो जाती कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच के विषय को वो किसी गैर सरकारी व्यक्ति के साथ कैसे साझा हो रही।
इसके अलावा और भी गंभीर बात यह है कि 26/11 के हमले में जब डेविड कोलमैन हेडली की इंटरोगेशन की बात आई तो तत्कालीन सरकार ने इंटरोगेशन क्यों नहीं किया, केवल अमेरिका में जाकर इंटरव्यू लेकर क्यों आ गए। उस समय तथाकथित हिंदू आतंकवाद के अनेक मामलों में, जैसे समझौता एक्सप्रेस में, जब साफ साफ पाकिस्तान में बैठा आरिफ कसवानी कह रहा था कि वो उसने फंडिंग की है, इसके बावजूद सारे पाकिस्तानी आरोपियों को, जो संभवतः 13-14 थे, सबको बरी करके और सारा केस हिंदू आतंकवाद की तरफ मोड़ देना। आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए। चौथा पॉइंट, बाराबंकी में पोस्टर वार से सियासी पारा चढ़ गया है। जो आपको बता दें, शहर में लागू पोस्टरों में समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल पे बड़े सवाल उठाए गए हैं। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे पोस्टर लगातार बाराबंकी में लगाए जा रहे हैं और रात में ये पोस्टर्स लगाए जाते हैं। कौन लगाता है क्या है इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है। सफाइयों ने आगे सुबह ये पोस्टर्स हटवाए हैं और काफ़ी आपत्ति भी जताई है उनके ऊपर, लेकिन ऐसा लगातार हो रहा है। रात में लोग आते हैं और इन पोस्टर को लगवाते हैं। कहाँ ये पोस्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, कौन लोग लगवा रहे हैं, इसके बारे में नहीं पता चलता है। जबकि नगर पालिका परिषद का ये क्षेत्र है और यहाँ का जो ठेका होता है वो नगर पालिका के पास है। यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो उसके बावजूद ये यहाँ पर जितने आप देख सकते हैं, रात में कई जगह पोस्टर्स लगाए गए थे। इस बार पहली बार नहीं हुआ, लगातार लगाए गए हैं ऐसे पोस्टर्स, रात में लग जाते हैं और किसके कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, कौन लगवा रहा है, ये नहीं पता चलता है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुलायम सरकार की असलियत, अयोध्या में योगी पर विपक्ष पर तीखा हमला का, सपा कांग्रेस ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था। अयोध्या में इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिस तरीके के प्रचार किए जाते हैं। हालांकि इसमें खुल के कोई भी नहीं आता है कि किसकी तरफ से ये पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लगवा रहा है या कोई भी, ये बातें खुलकर सामने नहीं आती हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो रहा है कि बाराबंकी में इस तरीके के पोस्टर्स जगह जगह पर लगवाए जा रहे हैं। कई बार इसमें साफ तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके बारे में कहा जाता है। इस बार मुलायम सिंह के ऊपर भी जो है इस तरीके का सीधा हमला किया जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो अयोध्या में जो चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर किया जा रहा है। और जब से ये मामला अयोध्या का उछला है तब से लगातार इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ बाराबंकी में भी लगवाए जा रहे हैं। लेकिन हर बार ये तमाशा होता है और ये किसकी तरफ से लगवाए जा रहे हैं ये बात कभी भी खुलकर सामने नहीं आती है कि किसकी तरफ से लगवाए जा रहे हैं। लेकिन पोस्टर्स लगते हैं। बाराबंकी में कई प्रिंटिंग प्रेस हैं, कई लोगों के पास ये यहाँ पे जो पोल लगे हुए हैं उनका ठेका है, उनके अपने पोस्ट लगे हैं। सब जगह इस तरीके के रात में आज कई जगह ये होर्डिंग्स पोल लगवाए गए थे, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि किसकी तरफ से लगे हैं और कैसे इतनी ऊंचाइयों पर भी जाके कैसे ये होर्डिंग्स लग जाते हैं। ये सब तमाम तरीके के तमाशे लगातार हो रहे हैं। हम इस बारे में समाजवादी पार्टी के भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही सुबह होती कई दिन ये तरीके का ये देखने को बाराबंकी में मिलता है कि इस तरीके के आपत्तिजनक, जिसको सपा वाले कहते हैं कि हमारे लिए आपत्तिजनक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में और समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर रहे हैं नेता मुलायम सिंह यादव, उनके बारे में भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और इस तरीके के पोस्टर्स होर्डिंग्स यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो मामला एक बार फिर गर्मा गया है। आज सुबह आप देख रहे हैं, हालांकि रात में कई जगह पे होर्डिंग्स लगाई गई थी, हटवा ली गई थी, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर ये पल्ली चौराहा है बाराबंकी का, पल्ली चौराहे के ऊपर अभी भी होर्डिंग्स लगी हुई है।
इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की ये चौकड़ी यहीं होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।